गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 7 सितंबर का दिन है और आज हम कक्षा 11वीं वो डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विमीय विश्लेषण के मुख्यतः 4 अनुप्रयोग हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देयर आर 4 एप्लीकेशंस। फर्स्ट इज किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा, किसी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। और चौथा है भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, के बीच संबंध स्थापित करना। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, मैंने परसों आपको बताया था कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा आपको। देखिए, मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं, पद्धतियाँ मतलब कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज MKS, इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। थर्ड इज FPS, फुट पाउंड सेकेंड। एंड फोर्थ इज SI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। देखिए, जो MKS है, CGS और FPS है, आप तीनों में देख रहे होंगे कि टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड ही है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि MKS, CGS और FPS इनका फुल फॉर्म क्या होता है। मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। और SI के बारे में आपको बात बताऊंगा, पहले आप ये तीनों को देख लें। ये तीनों जो यूनिट सिस्टम है, इनमें 3 ही मूल राशियों को यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मापा जाता है, यानी कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट किया जाता है। वो कौन कौन सी है? लंबाई यानी कि लेंथ, मास द्रव्यमान यानी कि मास, और समय यानी कि सेकंड, ठीक है। 3 मूल राशियों को मापा जाता है इनमें, इसके अलावा और किसी को नहीं। हाँ, 3 मूल राशियों को भी, और इन 3 राशियों से मिलकर जितनी भी राशियां बनी हैं, तो आपको मालूम होगा कि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में केवल लंबाई शामिल है 2 बार, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयतन बनता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से, यानी कि लंबाई ही है जो 3 घातों में शामिल है। चाल होता है दूरी बटे समय, यानी कि उसमें भी लंबाई और समय है। इसके बाद वेग, उसमें भी लंबाई और समय है। त्वरण में क्या होता है? LT-2 होता है ना त्वरण, यानी कि इसमें भी लंबाई और समय। संवेग में MLT-1, यानी कि इसमें मास अर्थात द्रव्यमान और लंबाई और समय। तो यांत्रिकी में ज़्यादातर भौतिक राशियाँ इन्हीं तीनों राशियों से मिलके बनी हैं। जो राशियाँ इनसे मिलके बनी हैं उनको हम MKS में माप सकते हैं, CGS में माप सकते हैं और FPS में माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो SI है
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति कहलाती है। तो इसमें चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक है, इसलिए ये जो MKS में जो राशियाँ हैं, लंबाई द्रव्यमान समय, इसको हम बोलते हैं SI पद्धति को। SI पद्धति जो है MKS पद्धति का परिवर्धित रूप है। परिवर्तित नहीं लिखा, परिवर्धित लिखा है। परिवर्धित का मतलब होता है मॉडिफाइड। SI सिस्टम इज मॉडिफाइड विथ MKS स्टैंडर्ड सिस्टम। तो SI सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है, मतलब कि MKS की 3 राशियों को लिया गया है, फिर उसको मॉडिफाई करके अपडेट करके 4 और जोड़ दिया गया है। कौन कौन सी 4 जोड़ा गया है देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो ये पहले से है। 4 और जोड़ा गया है, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 मूल राशियाँ होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और 2 पूरक मूल राशियाँ होती हैं। पूरक मूल राशियों में 2 हैं, कोण और घन कोण, कोण और घन कोण, ठीक है। तो ये 7 तो ये इनको याद रखना ही है आपको। तो देखिए 4 यूनिट सिस्टम होते हैं ये, ठीक है। फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो मैं समझा रहा था, इतना आपने समझ लिया। अब इसके बाद देखिए पहला वाला जो एप्लीकेशन है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। पहले मैं इसी को समझाता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा समझाना, तो आप चैनल में लाइक करेंगे और पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मैं डेली अपने चैनल फिजिक्स ओनली चैनल में सुबह 8 बजे के करीब में 8 या 8:30 बजे तक वीडियो उसमें अपलोड कर दूँगा। उसके पहले भी हो सकता है 7:45 बजे तक, तो आप उसको देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सरल भाषा में आसानी से फिजिक्स समझा सकूँ आपको, क्योंकि मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं किया जा सकता। इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो ये बहुत इजी लगता है, और कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका कोई आंसर ना हो। आपके पास क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी फिजिक्स में आपको मिलेगा, कोई याद करने वाली बात है ही नहीं। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। हमने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था कि आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि जो विमी सूत्र है वो MLT के रूप में ही क्यों लिखा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, क्योंकि जो M है वो है मास, L लेंथ और T टाइम है। किसी भी व्युत्पन्न राशि में, यानी कि जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी है वो मूल राशियों से ही मिलके बनी होगी। किसी में 3 राशियाँ होगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो किसी में 2, कोई भी 2 हो सकती है, किसी में 1 ही रहेगी। तो हमको ये जानना है कि किस व्युत्पन्न राशि में कौन सी मूल राशि कितनी घात के साथ शामिल है, ठीक है, तभी आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो देखिए किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। अब यहाँ पे आप भी टेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपसे बनता हो तो आप उसका आंसर बताइएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी डायमेंशनल फार्मूला, हमने लिख दिया है ml2t-3, और ऐसे भी लिख देंगे, वो होती होगी भौतिक राशि तभी लिखेंगे। दूसरा हमने लिखा ml-3, तीसरा मैंने लिखा ml2t-3, चौथा मैंने लिखा ml2t-1, पांचवा मैंने लिखा ml-1t-2। तो आपको ये भी बताना है, कमेंट करके आप बताइएगा मैसेज में कि किन किन भौतिक राशियों के लिए है। मैं आपको लास्ट में 2-3 डायमेंशन फार्मूला दूंगा, वो उसको आप कमेंट करके बताइएगा क्या किस राशि के लिए। अभी यहाँ पे आप लोग टेस्ट कर सकते हैं खुद का कि मैंने किस भौतिक राशि के लिए लिखा हुआ है।
बहुत सिंपल है, विमी सूत्र अगर दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको यूनिट निकालना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MKS में और CGS में, आपको दोनों में यूनिट लिखना है, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है 11th का मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आपको काम में आएगा, इसलिए मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। मेरे लिए बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें भी बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए Ml2T-3, M मतलब मास, मास का MKS यूनिट क्या होता है, K फॉर किलोग्राम। देखिए MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो जब मैं MKS में लिखूंगा तो मैं देखूंगा कि यार MKS में क्या होता है, मास किलोग्राम में, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, और सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी में सेकेंड ही रहेगा। तो मास के लिए क्या लिखना है, देखो M है ना, यहाँ पे लिखिए किलोग्राम, L2 यानी कि मीटर स्क्वायर, और T-3 है तो आप लिख दो सेकेंड -3, या आप इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो सेकेंड क्यूब। CGS में जब हम लिखेंगे तो बहुत सिंपल है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो आपको किलोग्राम की जगह क्या लिख देना है, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड की जगह सेकेंड 3 रहेगा। यहाँ पे बताएं आप क्या होना चाहिए, इधर पे होगा M यानी कि किलोग्राम, मीटर की घात -3, बटे में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपली आप केवल लिख देंगे किलोग्राम की जगह ग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, G फॉर ग्राम, C फॉर सेंटीमीटर, और मीटर वाला क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इधर पे किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकेंड की घात 3, यहाँ पे ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड क्यूब। इधर पे किलोग्राम, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, इधर पे ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। यहाँ पे M लिखा है ना, किलोग्राम, L-1, तो L को भी बटे में ले जाएंगे तो मीटर हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों का टेस्ट है कि अब आप लोग जरा ये सोचिए कि ये किस राशि के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। M लिखा हुआ है यानी किलोग्राम, और ये सॉरी इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ किलोग्राम और मीटर में ही लिखना है, इधर पे ग्राम और सेंटीमीटर में। ये है MKS और CGS। अब आपको बोला जाता है SI में लिखिए, तो SI में भी वही आएगा जो MKS में लिखा हुआ है, वो SI में भी आएगा, क्योंकि देखिए MKS और SI दोनों एक जैसे ही है, केवल वो 4 राशियों के लिए नहीं है, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 4 राशियों के लिए केवल SI में होता है, MKS में नहीं होगा। कोई बोले कि ताप का मात्रक MKS में बताओ, तो आप बोलेंगे कि वो MKS में तो थे ही नहीं चारों, ताप भी नहीं था, विद्युत धारा नहीं था, विद्युत, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तो MKS CGS में उनके मात्रक होते ही केवल SI होते। लेकिन ये तो पहले से थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो इनसे बने हुए जितनी राशियाँ हैं उनके मात्रक MKS में और SI में दोनों में सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आप लोग, या चलिए मैं बता देता हूँ, इसके बाद मैं 2-3 आपको दूंगा ये डायमेंशन फार्मूला, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके लिए। देखिए ये लिखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, तो ये पता है किसका होता है, ये होता है शक्ति का, क्योंकि देखिए सॉरी मैंने डबल लिख दिया यहाँ पे, चलो वर्क का लिख देता हूँ, वर्क लिख देता हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ। ये किसका है, कार्य का, मैंने बता ही दिया किसका है, कार्य, ठीक है। किलोग्राम, क्योंकि F इंटू L होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का भी सूत्र MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो इसलिए MLT-2 लिखा और L में मल्टीप्लाई हुआ तो ML2T-2। ये किसके लिए है, ये घनत्व के लिए, किसके लिए है, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को हम M लिखते हैं, आयतन को L3 लिखते हैं, तो हो गया ना ML-3, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है शक्ति के लिए, पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन एट यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर।
तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य का भी सूत्र एम एल टी माइनस टू एन अपॉन टी। टी ऊपर जाएगा, हर से अंश में जब ले जाते हैं तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -3। ठीक है, ये किसका हो गया, शक्ति, ये घनत्व, और ये किसका है, ये है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, देखो कोणीय संवेग L इज इक्वल टू पी क्रॉस आर। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू पी, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम सेंटर पॉइंट। मतलब जब भी किसी चीज़ को घुमाया जाता है, यहाँ पे रहेगा रैखिक संवेग, और ये है वस्तु जिसको घुमा रहे हैं, ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट इसके एक्सिस का। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, L मिलेगा, L बराबर आर क्रॉस, ठीक है, या P क्रॉस। तो ये किस चीज़ का है, ये संवेग का कितना होता है, ML_T-1, और R का हो जाएगा L, तो ML2T-1। ये कोणीय संवेग का भी सूत्र होता है। ये किसका है, दाब का। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना होगा, ML_T-2, एरिया होता है L2, L से L कैंसिल, और ये जो बटे में L है ये ऊपर जाएगा, तो ML-1T-2। तो ये किस चीज़ का होगा, प्रेशर का, यानी कि दाब का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ML2 किस चीज़ का है, जड़त्व आघूर्ण का, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, I इक्वल टू mr²। जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो उसका सूत्र होता है mr²। M फॉर मास, देन कैपिटल M इंटू L²। सो ml² विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ जड़त्व आघूर्ण अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये हुआ। एक और चीज मैं समझा देता हूँ आपको। दूसरा अनुप्रयोग कौन सा था, दूसरा अनुप्रयोग है, चारों ही चीज़ें मैं बता देता हूँ बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेकर। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो था मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे में बदलना, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना, ठीक है। convert unit from one system to another system, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है हमको, इसके लिए एक फार्मूला है, इसका फार्मूला है, इसको नोट कर लेंगे आप। N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 पावर X, L1 अपॉन L2 पावर Y, एंड T1 अपॉन T2 पावर Z। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी दिया गया होगा वो ऊपर वाला जो है वो दिए गए होंगे, जैसे N1 M1 L1 T1, और जो अपन को फाइंड आउट करना है वो इनको फाइंड आउट करना है, N2 M2 L2 T2। एक एग्जांपल बता रहा हूँ तभी समझ आएगा। ये लिखा है कि संवेग, किसी वस्तु का संवेग है 100 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, किसमें दिया गया ये, MKS में। आपको कन्वर्ट किस में करना है, CGS में। क्वेश्चन है 100 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड MKS में दिया है संवेग, उसको CGS में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है, दिया गया है N1 कितना है 100, M1 कितना दिया है, किसमें किलोग्राम में दिया है 1 किलोग्राम, L1 किसमें दिया गया है L1, क्योंकि MKS है तो L1 होगा मीटर में, और समय की कोई समस्या नहीं है, वो तो सेकेंड में ही रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब N2 हमको फाइंड आउट करना है, M2 किस में निकालना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, L2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और T2 तो सेकेंड ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई समस्या नहीं है, ये बचेगा ही नहीं, केवल इनसे अपन को वैल्यू मिलेगी। अब हमको संवेग का विमी सूत्र पता होना चाहिए। संवेग का विमी सूत्र होता है ML_T-1, यूनिट से ही आप समझ जाएंगे।
एम एल टी माइनस, सभी की पावर 1 है, एम और एल की, और इसकी टी की कितनी -1। कंपेयर करते हैं हम एम एक्स एल वाई टी जेड से, इनका कंपेरिजन करना है ऊपर वाले को जो ऊपर लिखे हुए, यानी कि x इज इक्वल टू 1, कंपेयर करो m की घात l की घात और t की घात, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। तो z की कोई टेंशन नहीं, मैंने बोला ना कि सेकेंड है वो कट जाएगा। x और y का वैल्यू कितना 1, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो देखिए n2 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू रख दिया 100, m1 रखा किलोग्राम में, और ये कितना है m2 को ग्राम में कन्वर्ट करना है, x मतलब कि 1, l1 है मीटर में, l2 है सेंटीमीटर में, पावर है 1 और सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी भी पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो n2 का वैल्यू कितना आएगा 10/2 यानी कि 100, किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में कितना आएगा 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, और मीटर को हमने क्या लिखा 10⁻² सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर अपॉन में, कैंसिल हो गया है क्योंकि घात एक थी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बचा कितना, कितना आया 10⁻², 10⁻³ 10⁻², तो कितना हो गया 10 की घात 2, 3, 5 और 2 7, ये आ गया। तो n2 का वैल्यू आया जो, उससे हम फिर लिखेंगे, हमारे पास आ गया कि 100 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, एम के एस को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड इन CGS सिस्टम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, फार्मूला जो लिखा है उसमें ऊपर वाले दिए गए होंगे अंश वाले, और हर वाले हमको चेंज करना है। तो हम ये ध्यान रखें कि जो दिया गया है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, आप ऐसा लिख करके प्रैक्टिस करके देखें, समझ में आपको बिल्कुल आएगा। और अगर कहीं पे आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला अनुप्रयोग हम लिखते हैं, 3 ही मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, एक जो लास्ट वाला है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसको एक अलग से वीडियो बना के कल समझा देंगे। और 8 बजे आप ज़रूर वीडियो देख लिया करें, उसमें आपको आगे की वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए तीसरा अनुप्रयोग क्या है, किसी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, अब देखिएगा एक समीकरण दिया है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशंस कितने होते हैं 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं v = u + at, सेकेंड u प्लस s = ut + 1/2 हाफ at², एंड थर्ड v² = u² + 2as। हम कोई भी एक ले लेते हैं, पहले करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो इसकी सत्यता की जांच करना है विमाओं की दृष्टि से, विमाएं लेकर या डायमेंशन लेकर। सबसे पहले तो v क्या है, वेग, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। u क्या है, वेग, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। तो चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, डायमेंशनल फार्मूला तो वही रहेगा। ए क्या है, त्वरण, इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-2, एंड टी इज टाइम, तो इसका फार्मूला कैपिटल T रहेगा। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि v का विमीय सूत्र, ठीक है, v का विमीय सूत्र LT-1। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, इसका विमीय सूत्र u + at का विमीय सूत्र, ठीक है। तो u का लिखो LT-1 प्लस LT-2 इंटू t, LT-1, और ध्यान से देखिएगा इधर पावर कितना है -2, t का पावर -2 है, यहाँ पे 1 है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि आधार दोनों में t है, इसकी घात -2 है, इसकी 1, -2 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा -1, LT-1। तो यहाँ आप देख रहे हैं
2 टाइम्स ऑफ एल टी माइनस वन, यानी कि एल टी माइनस वन 2 बार है, जुड़ गया तो कितना हो गया 2 एल टी माइनस वन। तो बचा कितना एल टी माइनस वन ही बचेगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी था, क्योंकि हम लिख देंगे कि चूंकि 2 जो है वो विमाहीन राशि है। तो प्रूव हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है या शुद्ध है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम ऐसे लिख करके इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका जो एक अनुप्रयोग बचा है मैं अगले वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा, तो आप उसको देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।